ऐसे के पेपर आप जानते हैं कि इसमें कुल 8 ऐसे पूछे, आपको एक ऐसे लिखना एक में थोड़े से मूर्त विषय दें। मूर्त का मतलब कंक्रीट शब्द। ऐसे के पेपर आप जानते हैं कि इसमें कुल 8 ऐसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। 4 पार्ट ए में होते हैं, 4 पार्ट बी में, और दोनों पार्ट से आपको एक ऐसे लिखना होता है। अगर हम विषयों को 2 भागों में बांट लें, निबंध के विषयों को, तो आमतौर पर निबंध के विषय 2 प्रकार के होते हैं। एक मूर्त हैं और एक अमूर्त हैं। अमूर्त के लिए सही शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, और मूर्त के लिए आप कह सकते हैं कंक्रीट टॉपिक्स। सरल भाषा में कहूं तो कंक्रीट टॉपिक्स वो हैं जिनका सीधा संबंध आपके जनरल स्टडीज से होता है, या जो जनरल लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। जैसे अगर कोई टॉपिक इकोनॉमी पे आ गया, अगर कोई टॉपिक हिस्ट्री पे आ गया, या ज्योग्राफी से कनेक्टेड टॉपिक है, सोसाइटी के बारे में सीधा सीधा टॉपिक अगर है, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपने जनरल स्टडीज़ में पढ़े हुए हैं, और कुछ उसकी व्याख्या का विस्तार करके, कुछ अच्छी बातें उसमें जोड़कर, कुछ कल्पनाओं का उसमें पुट डालकर आप निबंध को डील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स वो होते हैं जिसमें आपकी जनरल स्टडीज़ या आपकी जो पहले की पढ़ाई है वो सीधे सीधे हेल्प नहीं करती है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत दिमाग लगा के उसका मीनिंग समझना है, बहुत इमेजिनेशन से, कल्पना का प्रयोग करके उसके आयाम, डायमेंशन सोचने हैं, और फिर लगभग 1000-1200 शब्दों में उस विषय को डील करना है, जो कि अपने आप में कई बार लगता है कि इस पर हम 50 या 100 शब्द भी कैसे लिखेंगे। पिछले 3-4 साल से ट्रेंड ये था कि जो 1 से 4 तक टॉपिक्स थे और जो 5 से 8 थे, यानी जिन दोनों वर्गों में से आपको एक एक निबंध लिखना होता था, अमूमन ऐसा होता था कि पहले 4 टॉपिक्स में 1 या 2 कंक्रीट, 1 या 2 एब्स्ट्रैक्ट होते थे। सेकंड वाले में एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता था, अमूर्त विषय ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी एक आध विषय थोड़ा सा मूर्त किस्म का मिल जाता था। जिसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि यूपीएससी आपसे चाहती है कि आप ऐसे विषयों पर निबंध लिखने का कौशल विकसित करें, अपनी क्षमता विकसित करें, जो सामान्यतः देखकर समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को जो आपने 200, 300, 400 शब्दों में तैयार किया ही हुआ है, यदि वही पूछा गया और आपने 1200 शब्दों में या 1000 में लिख दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी निबंध लेखन क्षमता, यानी आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी, आपकी इमेजिनेटिव पावर, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी किसी बात का विस्तार करने की, सारे पक्षों को देखने की क्षमता, फिर अपनी भाषा में उन सारे पक्षों को एक लॉजिकल ऑर्डर में सही तरीके से बांधने की क्षमता, इन सब क्षमताओं का, आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ का पूरा जो परीक्षण है वो नहीं हो पाता। जो अभ्यस्त हैं, जो अमूर्त विषयों पर लिखने के लिए अभ्यस्त हैं और अच्छा खासा लिख चुके हैं, जिनके सोचने की, समझने की क्षमताएं बहुत परिपक्व हैं, विकसित हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी निबंध लेखन के क्षेत्र में नवजात हैं या अभ्यस्त नहीं हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो आज हम एक काम करेंगे, ये टॉपिक्स थोड़े से लंबे हैं, ज़्यादा समय की डिमांड करते हैं, तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं पार्ट बी में से, ताकि ये समझ सकें कि किसी विषय को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप एक अच्छे निबंध का निर्माण अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं।